हमने ना लाइटर दब गया हमारे नीचे इसे वजन के कारण, तो वो आँख पे चला गया। मैंने देखा कि कुछ है इसमें, देखा आँख लगा के और नीचे से लाइटर चल गया सब। पूरा जैसे ही चला था अंधेरा हो गया, पूरे जीवन में ही अंधेरा हो गया सब। हम उसको 3-4 बार चला रहे थे, तो चौथी बार में नहीं चल रही थी, तो एकदम लाइटर देख रहे थे, उसको ढांक के देख रहे थे, तो एकदम वो चल गई। कभी भी ये गन को कोई यूज ना करे साहब, लेके ही ना आए, कभी घर में ही ना रखे, फेंक दे जिसके पास भी हो। बच्चे हैं सर छोटे छोटे मोहल्ले में, गन लेके आए, चलाई उनने, नहीं चल रही थी साहब। मेरे पास लेके आए कि नहीं चल रही है, मैंने भी चलाई, नहीं चली साहब। मैंने देखा कि कुछ है इसमें, देखा आँख लगा के और नीचे से लाइटर चल गया सब। पूरा जैसे ही चला था अंधेरा हो गया, पूरे जीवन में ही अंधेरा हो गया सब। कैसे जलन महसूस हुई? बहुत ज्यादा सर, पूरा ऐसा आँख जैसे अंदर नहीं चली जाती, पूरा ब्लास्ट टाइप का हो गया साहब। कभी भी ये गन को कोई यूज ना करे साहब, लेके ही ना आए, कभी घर में ही ना रखे, फेंक दे जिसके पास भी हो। सर वो लाए थे क्या नाम, वो गन थी और निकल क्या उसमें पानी डालते और निकल एक कार्बेट डालते, फिर पानी डालते हैं और बस वो उसकी गैस बनाते हलाने के बाद में, बस जिसके बाद में फुटती हो। वो 2-4 का हो तो अपन पानी डालते तो भी नहीं फुटती और फिर अचानक फुट जाती हो। तो सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। हमारा बालक की आंख बहुत क्षतिग्रस्त हो, तो ऑपरेशन हुआ है अभी तो सामान्य है सर। हम उसको 3-4 बार चला रहे थे, तो चौथी बार में नहीं चल रही थी, तो एकदम लाइटर देख रहे थे, उसको ढांक के देख रहे थे, तो एकदम वो चल गई। लाइटर दब गया था। तो क्या हुआ? फिर आँख में चल गई थी बारूद। कहाँ से खरीदी थी आपने? सीवर। तो कितने रुपए की खरीदी थी? 250। और ये कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई रोका टोकी नहीं हो रही थी, खुलेआम बिक रही थी क्या? मैंने लाया था, बड़ा पापा लाया। अच्छा, अभी आपकी आँख ठीक है? ठीक है। अभी कहाँ से आप? खंडुआ से। क्या हुआ आपके साथ, थोड़ा बताइए विस्तार से। कुछ नहीं, जब चला रहे थे ना, जब चली नहीं वो, 1-2 बार चलाई, जब चल गई थी वो, उसमें कार्बेट डाला, फिर निकाल दिया था कार्बेट को। अब नहीं चली तो रख दी थी थोड़ी देर के लिए रख दी। फिर उसको हम उठा के रखने गए तो एकदम लाइटर नीचे रख दिया हमने, तो एकदम फूट गई वो, तो आँख में ही पड़ी फिर। खंडवा के रहने वाले हैं? हाँ। अभी कैसी तबीयत है? तबीयत तो सब बढ़िया। अच्छा, ये खुलेआम बिक रही थी, कोई प्रतिबंध नहीं था इस? नहीं, दुकान पे खुलेआम बिक रही थी। क्या हुआ था आपके साथ, बताइए थोड़ा। वो बंदूक थी, वो कार्बन वाली, वो चल नहीं रही थी और देखा था हमने, तो वो हमने ना लाइटर दब गया हमारे नीचे इसे वजन के कारण, तो वो आँख पे चला गया। हाँ। सबसे पहले हमारे पास एक बालक आया, गुहवद के पास गांव है खरौआ कमलापुर, भिंड जिले में आता है वो। तो वो उसने हमने पहली बार देखा कि जुगाड़ से इस प्रकार से बनाई जाती है जो गन, ठीक है, इसमें कार्बाइड गन जो है ना। तो वो उस लड़के की कॉर्निया पूरी कॉर्निया बर्न थी, बहुत सारा कार्बाइड उसमें आंख में उससे पेनिट्रेट था। उसको मैंने क्लीन करके सेकेंड डे उसको देखा था कॉर्निया की उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। फिर मैंने उसको एम्स भोपाल बातचीत करके, वहाँ के HOD मैडम हमारे परिचित हैं, तो मैंने मैडम को बात करी, मैडम ने भेज दो आप, तो मैंने भेज दिया उसको। तो वो उसका हमें एडमिट है और उसकी कल पता लगा कि उसकी कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो गई है, ठीक है। एक पेशेंट वो था। सेम डे एक पेशेंट और आया जिसका राजा गुर्जर, जो दीनदयाल नगर से आया, वो भी इस प्रकार की जुगाड़ वाली गन बना रहा था।
तो उसकी कॉर्निया में कम पार्टिकल घुसे थे, तो वो अपन ने अंडर ट्रीटमेंट है मेरे, तो वो ठीक हो रहा है लड़का। वो कल भी देखा हमने फॉलोअप में, वो ठीक है लड़का। तीसरा पेशेंट एक संजीव शर्मा आया कल संजीव शर्मा जो मालनपुर से आया था, उसकी आधी कॉर्निया बर्न हुई है और मतलब उसको अच्छा खासा बर्न हुआ है। तो फिर मैंने उसको जीएच के लिए रेफर किया है। जीएच मतलब माधव डिस्पेंसरी जिला मेडिकल कॉलेज के लिए। 3 पेशेंट हो है ना। चौथा जो पेशेंट क्या नाम था देखो उसका, वो पेशेंट, हाँ जो चौथा पेशेंट था, हाँ भैंसौरा मुरैना जिला में आता है, जो रठौरा से आगे है। भैंसौरा मुरैना जिला का आकाश गुर्जर, उसकी कॉर्निया अच्छी खासी बर्न हुई थी, उसको मैंने भोपाल भेजा है। ठीक है, वो सॉरी उसको भोपाल नहीं, उसको मेडिकल कॉलेज ग्वालियर भेजा है। और एक पेशेंट हमारे पास अभी रात में आया, एक पेशेंट जो रात में आया वो अभी मेरे फॉलोअप में है, अभी मैंने उसको मेडिकल कॉलेज भेजा है। तो ये इसका नाम क्या नाम है इसका, देखो अभी जो मेरे पास इसमें लिखा है, मेरे पास से 5 पेशेंट इन 5 को रेफर, एक अंडर ट्रीटमेंट है, एडमिट लायक नहीं, क्योंकि कॉर्निया को लिए मेरे कॉर्निया स्पेशलिस्ट के पास ही भेजना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ फालतू अननेसेसरी उसको रखना है, उसके लिए लॉस करना है। क्या निकल के आया, क्या वजह रही ऐसे, क्या ये जुगाड़ से जो कार्बन वो गन बनाते हैं ना, तो इसको फिर बाद में देखते हैं कि चली क्यों नहीं, तो जब उसको देखने की कोशिश करते हैं तब तक वो चल जाती है। ऐसे अक्सर देखने में आए हैं। ऐसी क्या चीज होती है इसका नुकसान करता है? ये बिल्कुल लाइम चूना होता है, चूना प्रकार से, तो ये हमारी कॉर्निया को बर्न करता है। तो जिनको आपने रेफर किया उनकी क्या कंडीशन है, क्या मैंने बताया ना, एक जो पेशेंट अभी, ये पेशेंट ठीक है, कॉर्निया मतलब हील हो लेंगी इनकी, ठीक हो जाएंगी। एक की जिसकी खराब हुई उसको तो कॉर्निया ट्रांसफर हो गया है भोपाल पर।